हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 10। एपिसोड 9 के अंदर हमने देखा था कि जो जिया है वो अरसल की बाइक चला के आ रही है और अरसल से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। ये बात तो सच है, मतलब वो नहीं चाहता कि ऐसे लड़कियां उड़े और मतलब जो मन में आए करे। पर शहरियार बिल्कुल ऑपोजिट है, जो जिया कहती है वो उसको करवा देता है। और जो उसकी मम्मी है शाहाना, वो घर छोड़ के जा चुकी है। वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जब से लास्ट एपिसोड से शाहाना अम्मी घर छोड़कर गई है ना, मतलब हमारे दिल को ये बात लगी कि वो जो इंटरटेनिंग वाला कंटेंट था वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनकी आई थिंक उनकी जो जुबान है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसकी वजह से हम ये ड्रामा ज्यादा देख रहे हैं। बाकी जिया और अरसल की जो जुगलबंदी आपस में चल रही है वो तो है ही इंटरटेनिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या शाहाना अम्मी घर वापस आएंगी या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। शुक्र है उनका सीन आया। आए बनूस, जिस दिन से मैंने इन दोनों की तारीफ पक्की की है, मुझ बेचारी पे तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। मानी जान इतना रोया मत करे। वैसे हाय कभी कभी जब हाय, बड़ी सच्ची गल तूने अपने मुंह से निकाली है। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने निकाह करा दिया अपने पुत्र का उस मुंह जोर कुड़ी के साथ। मुंह ना जोर। देखो भला, मैं कैसे टेंशन ना लूं, मैं कल्ली कैसे रहूंगी इस फ्लैट में। मैं रुक जाती हूँ आपके साथ। हाय देख हर्षल, इस कुड़ी को कितना ख्याल है मेरा। ऐसी कुड़ी चाहिए थी मुझे तेरे लिए। मेरी किस्मत फूटी थी, मैंने उस जिया से तेरा निकाह करा। सीधा सीधा बोल चल रहे हैं। ठीक है, अब तो हो गई ना ये टेंशन। ख्याल से जाइएगा। ओए होए, ध्यान से चाहिएगा। बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए हमें। पर इनकी आपस में तो बनती नहीं है जी अभी रहे। मम्मियों की। हाँ, अच्छा, वहां जाकर इस किस्म की बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा ये तीनों अगर मनाने अच्छा जा ये रहे हैं। लेने जा रहे वो हैं। तो ओके। करेंगी ना। मैं अपनी ये तो दवाइयां चाहते ही नहीं है कि वो कह आए। रहे मैं अपनी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। पूरी काबीना को लेके तुम्हारी सास को मनाने के कहीं खुदा ना खास्ता तहजी मान ही ना जाए। क्यों? तुम रुखसती नहीं करना चाहती क्या? गुस्से में किंजा को कहाँ किस रोड पर छोड़कर आ गए हो? मुझे लगा वो साथ ही नहीं लेकर आया। तुम्हारी तरफ फजूल हरकतें नहीं करती वो। सुनो, आगा जी अभी ताई अम्मा को मनाने के लिए गए। खुदा का वास्ता है अपनी अम्मा को फोन करके बोल दो कि आगा जी की किसी भी बात पे कान ना धरे। हाँ ना, सिर्फ शादी के कैंसिल हो जाने तक की तो बात है। शादी कैंसिल हो गई, फिर वो यहाँ आ जाए, नवे कट्टे खोलने क्या मसला है। नवे कट्टे को ले क्या मसला है? ताकि सरसे में उनका अपना घर खराब हो जाए। हाँ बात तो सही है। अब इसको अकल आ गई है। बॉय क्यूटी। शट अप जिया, हर चीज मजाक की नहीं होती। मजाक तुम्हारी अम्मा ने खुद अपना बनाया है। ओ क्या जरूरत थी इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग पे सवार करके धंधलाती हुई घर से निकल गए? क्यों ना कहूँ मैं? बस कर दो जिया। उन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है अरसल। तुम्हें एहसास नहीं है, उन्हें भी एहसास नहीं है इस चीज का। तुम्हारी Are you in your senses? लड़की पे हाथ उठाओगे अब तुम? ये तो ओवर होने लड़की की वाला हरकतें था। देखी है तूने? दिमाग खराब कर देने वाली। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी हर लिमिट क्रॉस कर जाए। अब क्या संभालेगा? अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इतना भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। तूने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा तो इसके क्या मन में गलत आ ही किया गया मैंने जिया जिया के के लिए। हर मौके पे सपोर्ट किया था और तू पता नहीं किन हवा में उड़ रहा है। नहीं, मैं जो भी एग्रेशन निकाल रहा हूँ उस पर, तुम्हें क्या? तुझे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इस जिया के साथ? हाँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तुम्हारी, लेकिन अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है। अरसल को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो हाँ। तो ज्यादा हो गया। सच में। आ जाओ अंदर। ये फिर हीरो बन जाएगा इसके सामने अब। तुम्हें तकलीफ हो रही है और उसको तो बहुत दिल का सुकून मिल रहा होगा ना इतना बड़ा कारनामा करने के बाद। और लीचड़ इंसान है वो। बस अनिता जी ने क्या सोचकर हमारा निकाह करा दिया। कह दो सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा कसूर मेरा है। तो मैं कौन सा उसके सामने जश्न मनाती फिर रही थी जो उसने सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। वो टेंशन में है यार। उसका कद छोटा हो गया है मेरी नजरों में शैली। इतना तो वो वही ना रिवायती मर्द कि उसे लग पता जाएगा कि उसने पंगा किससे लिया है। लग मेरा पता नाम है चल शरी जाएगा। अजिया नजाकत अली है कम ऑन जिया, उसकी और वो एक नंबर का ओवर एक्टर है। मैं तुम्हें कह सकती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। मैं पहले तुम दोनों को मना कर रहा था कि ये सब मत करो। वो रोई जा रही तब से। अच्छा प्लीज यार, रोना तो बंद करो। अच्छा कोई जाके दादी जान से नहीं पूछ रहा कि आपने तो कहा था रिश्ता तोड़ देंगे, तो कर क्यों रही है? अब अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत बेइज्जती होगी पूरे खानदान की। ना और कितनी बेइज्जती रहेगी होनी मेरी है।
आग लग गई मेरे आशियाने को, शरीकों के कलेजे में ठंड पड़ गई। बेवकूफी की बातें मत करो शाहना। हाय, मैं बेवकूफी की बातें ना करूं और आप हसीन मुलाकातें करते रहे बिलो मांगी चाम तरीक के साथ। सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, अन्य नहीं है आगा जी, उनको भी पता है, नजर आता है उनको कैसे कंधे पे लाद के सवार करके ना मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हैं उस बिल्लो बादरी को पूरे शहर में। तुम ना अपनी कोई गोली जो है वो फाको जाके, मुझे पता है सारे मामले को कौन हवाई दे रहा है। गोली फाको जाके। जमशेद तुम्हें लेने आया ना बेटे। हाय आज ही लुक हाउ यू टॉक मी। इंग्लिश। कूल डाउन बेटा। जब तक आप बोरिया बिस्तरा गोल नहीं करेंगे उस बिलो जाकर बादरी का कितने से। प्यार से बोल रहा है। फिर बैठी रहो। तो मैंने कौन सा सद्दा दे के बुलाया था सारों को, यहाँ खुद ही मुंह चुक के आए थे, मेरी नींद खराब कर दी। तबीयत खराब हो रही है भाई मेरी। गोली दो इनको कोई। ओह, कितनी दवाइयाँ खाते हैं यार। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। अच्छा, अरसल की ये बात बहुत अच्छी है, बड़ी हम जल्दी कहाँ इतनी बन गए? गलती मान लेता है। हाँ, रियलाइज काफी जल्दी करता है। जाकर सॉरी और करता जिया बहुत जिद्दी है। मतलब इन दोनों को प्यार होगा भी नहीं होगा, मुझे तो ये भी नहीं तुम्हारी समझ आ माँ रहा। की डोली नहीं आई अभी तक। और वैसे भी शाहाना तो 4 लोगों को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। मैं तो काबीना से मिलकर ही सोऊंगी। अरे गजब खुदा का, 4 दिन रह गए शादी में, अभी तक रूठना मनाना हो रहा है। क्या रौब है दादी जान का, बच्चे बोल नहीं पा रहे उनके आगे। हाँ, अरसल बेटा, वो किंजा तुम्हारे साथ नहीं गई थी? तो अम्मा अकेली थी ना, तो उधर ही रुक गई। ये लोग कहीं पे भी खड़े होके चुगली करने लग जाते हैं। घर की जनानियां। तुम कहाँ चोरों की तरह से खिसक रहे हो? क्यों सुबह, क्यों अभी, क्यों नहीं अभी? क्या बात करने में टैक्स लगेगा कोई? आगाजान बताए ना बीजान को, मेरी तो मेडिसिन का टाइम हो रहा है। हाँ। अरे ये क्या बताएंगे, इनके तो माथे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज। माजी में जो बोया था वही आप काट रहे हो। यार इतना प्यार से बोलते हैं आगा जी, इन्हें भी हाँ सोचना यार। चाहिए। बंदा एक बार गुस्सा दिखाता है पर कितनी बार ये ऐसे बड़ा करता है। आया देवदास। आई थिंक अरसल जाएगा शायद लेने। वो जिया इसको को मना रहा कॉल। है। लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे। वो हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला तो कर ही चुके हैं, बेहतर होगा इसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। ये दोनों फोन पे बात क्यों नहीं कर लेते? तेरा पेओ जो है ना वो जख्मी शेर बना फिर रहा है, जरा उस पे नजर रखी। ये ना बिल्लो बांदरी के साथ इश्क की पिंगे बढ़ाता रहे। अम्मा इतनी फिक्र हो रही है तो वापस आ जाए। सत्यानाश। आ गई जिमी जी। जिम्मी जी, देखिए, आपको ये जूस तो पीना ही पड़ेगा। कमजोरी मेरी आ गई कसम। होगी आपको। पिल्लो, जिसने तुम्हारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया, उसने तो आगा जी का इसके भी नखरे देखो यार। उसे मनाने के लिए। जिसकी खातिर तुमने कई साल पहले मुझे छोड़ा था। ये लोग यही पिछली हरकतें हैं बातों ना, से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छे खासे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। मजाक उठा पाए ये फिर वीडियो बना रहा है। जब हाँ, शाहाना उसको को वहाँ भेजेगा। बैठे बैठे शहाना को। मिर्ची लग जाए। मुझे पी लो ना। नहीं कर। मेरे जमाल खातिर- फूफू। जल्दी से व्हाट्सएप पे वीडियो हमको भेजो। 1000 रुपए मेरे रेट है, आपके लिए 100 रुपए कम। अबे मोटे, इस धरती पे पूज बार्गेनिंग करता हाँ। बार्गेनिंग करता है। घर का इकलौता रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर। चलो ये 500 पकड़ो हाय और दे फोन भेजो दे। इतना ये अम्मा को। चलो सिर्फ 500 रुपए का नुकसान करा दिया। भेजो भेजो भेजो। भेज दो दिया। फिर 1000 रुपए का डेटा था। जिया को भी सोचना चाहिए था, उसकी मदर गई है घर से बाहर, बहुत बेइज्जती कर दी थी उसने। हाँ, जिया बहुत ओवर बोलती है। ये समझ जाएगा कि कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच। यार मैं तो वेट कर रही हूँ कि जिया और इसकी अट्रैक्शन कब स्टार्ट होगी। आ गई वीडियो इसके बाद। हाय सत्यानाश। कम से कम जमशेद माँ को तो ख्याल करना चाहिए था। ना उसने मेरा क्या ख्याल करना है, तू फिक्र ना कर। सुहाना भी गिन गिन के बदले लेगी, जैसे जैसे मुंह है ना वैसी वैसी चपेटे मारनी है मैंने। एक बात जैसे जैसे मुंह है वैसी वैसी चपेड़े। मोचा खाली देखे ना, उस बिल्लो आंटी की तो ईद हो गई होगी। ए गल ते तू सोला ने कह सच रही है। कीती है, हाय पर ये वीडियो देख के ना मेरे अंदर पांबड़ पल रहे ने। पांबड़। हाय हाय एवी मेला लुट लेगी, ऐसी वो सुल्ताना डाकू। तू फिक्र ना कर, वहाँ पे मेरा जवान पुत्र है, वो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। आप फोन करने वाली हो उन्हें? हाँ वाली नहीं हूँ, कर दिया कर मैंने दिया। फोन। इसकी भी मैं नींदें हराम करूँ ना, जरा सहरी तक जागे जैसे मैं जाग रही हूँ। शहरी तक जागी। हेलो, जे मेरा घर ना वसिया ना ते तेरी कुड़ी दा भी नहीं वसेगा। शाहाना भाभी, अपनी रुखसती नहीं करनी ना तो साफ साफ बता दे, ये बहाने मत बनाए। ना मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है, मैं किसी से डरती हूँ? मैं तो तुझे तेरी औकात याद दिला रही हूँ नीमा।
आप ना नींद की गोली लें और सो जाएं। हाय राम। अल्लाह, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं, गफलत की नींद से जागी हूँ मैं। मेरा ख्याल है कि मैं फोन बंद ही कर दूं तो बेहतर है। वैसे नजाकत बहुत प्यारी बातें करता है ना। हाँ बिल्कुल भी आएगा कोई तू देखना hate स्वाद। comments नहीं देता। चंगी मट्टी चाड़ी है मैंने ये नीमा नजाकत की। किंजा खुश हो गई। फिर रोएगी। क्या होगा? आए मेरी बच्ची, सारे घर को आगे लगा रखा है इस छन्नों ने। चंपो आप खुद बताएं ना, फोन करके मुझे इस तरह की बातें करने की आखिर क्या तुक बनती है? बार बार रुखसती ना करवाने की धमकियां दी जा रही हैं मुझे। क्या करूं इस औरत का? इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। जिस दिन से घर आई है सारा घर खुश है। मुझे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है ऐसी बातों से। क्या करूं मैं? ये बहुत बढ़िया चीज है। छोटी सी बात को ना ताई जी की अपने दिमाग पर सवार कर लिया। पानी पिए। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब तुम्हारी दादी ने ना ये निकाह जबरदस्ती करवाया था। कि माँ बाप को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? जी हाँ, तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुम्हारी ताई जी सुबह शाम तुम पर वारी वारी जाती थी? अब सबसे जबरदस्त मशवरा आपको ये कि आप उनकी कॉल ही अटेंड करना बंद कर दें। तुम जा जाके सहरी तैयार करो। सहरी का भी वक्त हो गया, ये लोग सोए भी नहीं। हाँ जिया किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं है। आप सिंह को पोस्ट कर दे, बाद में बताऊंगा ना, सरप्राइज है। सरप्राइज है। ये क्या करेगा इसकी फोटोज का? लोग कहते हैं मैं ऐसे बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। हम करेगा बेटा, थैंक यू। हम करेगा बेटा। ऐसा फोटो बनाएगा, हम जो बोले वैसा पोज बनाते जाओ, फिर देखो क्या कमाल होता। रमजानुल मुबारक के तकद्दुस का ही कुछ ख्याल कर लो। हमारा सामने भी तो एक मुकद्दस शख्सियत खड़ा है, हाँ। इनको कितना एहतराम करते हैं, आप इनसे पूछो। हाँ क्यों बिलो जी? मैंने क्या? चुप करो। किसी ने रोजा नहीं रखना इस घर में क्या? ये क्या बना रही है? चाय या कहवा? बात का जवाब तो दे दो। अब मेरी तरफ से तो जवाब ही समझो तुम। अरसल जमशेद अली, बहुत तमीज से बात कर ली मैंने चाय तुमसे, बना ली। लेकिन तुम जैसे कमसर्फ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। एटीट्यूड। ये कौन सी एडिटिंग कर रहा है यार ये उनकी फोटो के साथ जमशेद की फोटो ना लगा दे। तस्वीरें हो गई अपलोड शादी.com पर। अब नंबर डालता हूँ जलाल फूफा का। कभी तो 2-3 दिन मजा है ना। गॉड, क्या जलाल फुफू का नंबर डाला है, शादी.com पे फोटो डाली है बिल्लो की। इसका दिमाग कैसे चलता है यार, छोटा सा है। और बीजा ने रोजा नहीं रखना क्या? नहीं, उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। इन्होंने जरूर जाना इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया। कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी। अच्छा दोनों साथ बला बैठ से। के खा रहे। बदला तो लेकर ही लेगी ये मक्कार लोमड़ी। क्या बात है भाई, आज तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। अरे तुमने मुझे बताया कब था कि तुम्हें उठाना है? बताते तुम्हें उठा देती ना। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक मजे का पराठा तो बना दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, 1 मिनट में मजेदार सा एक पराठा तुम्हें मैं बना के देती हूँ। और अच्छा ये बना लेती है सब कुछ, किंतु उस दिन जली हुई रोटियां बनाई थी। परांठा कबाब सब उसके लिए ला रही है। ज्यादा पराठे ना खाया कर शहरी में, फैटनिंग होते हैं। अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है ना, अरसल मिस करता है जब जिया उसे बुलाती नहीं है तो। ये कड़वी कसैली बातें करने का आजकल तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है क्या? बहुत कम वक्त रह गया है, रोजा रख लो। रोजा तो मैं रख लूंगी। ये जो जिया और अरसल की शादी है ईद के अगले रोज, उसमें अगर शहाना मौजूद ना हुई तो मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? लेकिन शादी उसी तारीख को होगी। शहाना की मोटी अकल है, बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आती। मुझे तो इसका कोई इरादा नहीं लग रहा वापस आने का। पता नहीं तुम्हारे और अरसल की शादी का क्या होगा। और तुम्हारे जलाल फूफा वो भी लौट गए। उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे, तो मैं तो कह रही हूँ कि आप भी जरा ख्याल ही करें। इसको किसी की रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं है। आपने कभी एक बात पर गौर किया? आपका और हमारा आदतें कितना मिलता है। सैर करने का, बागबानी करने का शौक है हमको भी। हमसे अच्छे तो ये पौधे और फूल हैं। वो कैसे? पिछले 15 मिनट से आप इनको कितना प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पानी दे रहे हैं। तवज्जो? वो कैसे? ऐसे और तवज्जो चाहिए। दूसरे तवज्जो का पोप का बात करेगा। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? ये क्या खेल रहे हैं लोग? हम तो मजाक कर रहा था, हम तो पोप आ रहा था, हम तो बहुत मजाक करते रहे। आप अंदर चले। अब तो धुलाई होगी इनकी। क्या बदतमीजी है। अच्छा खासा मुस्कुरा रही थी। तुम ये बात जाकर अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है? हाँ अच्छा इससे रहा नहीं जाता उससे बात किए बिना।
फिर क्यों बुलवाया आपने इस चलती फिरती कयामत को अरसल और जिया की शादी पर? शेरी, तुम प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दो। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, थैंक यू। मुझे रोड्स पर ख्वारी करने का अब बिल्कुल भी शौक नहीं है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो ये उसको करनी चाहिए थी ना। मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगर तुमने कोई मसला पैदा किया ना अरसल और जिया की शादी में, तो वो निकाह कर लेंगी बिल्लू और जमशेद का। आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ यार, मतलब अरसर उसको थप्पड़ मारने लगा था, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जिया ज्यादा बोलती है वो तो मुझे समझ में आ रहा था, वो समझ ही नहीं रही थी यार उसके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, और इस टाइम पे एटलीस्ट अरसल को ये बातें समझ में आई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा अरसल का रोल कि एटलीस्ट वो ये चीज समझा, वरना कल तक तो ये लगे थे अपने घर वालों का घर तोड़ने के लिए। पर जहां शहाना भाभी को सब मनाने गए थे और जो वो मतलब वो कह रही नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा है वैसा है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो बोलती है। बाकी आज का पूरा एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। आज के एपिसोड में ना हमने एक बात तो नोट की है कि अरसल का जो दिल है ना वो बहुत सॉफ्ट है जिया के लिए। वो उसे मतलब ये चीजें फील होती है कि जिया उसे बात क्यों नहीं कर रही, वह नाराज क्यों है। नहीं तो जिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो पूरे फुल एटीट्यूड में है कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। तो ये देख के कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है कि एक तरफा प्यार तो शुरू हो रहा है, क्योंकि जब वो शहरी के साथ बातें करती है तब भी अरसल को ना तकलीफ होती है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद मे भी आने वाले एपिसोड में अरसल की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप उठाया जाए। तो हमें तो बहुत इंतजार रहेगा अगले एपिसोड का। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।